असम के सीएम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, जब मैंने मेघालय यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की तो सभी ने मेरी आलोचना की, लेकिन इससे पहले तरुण गोगोई ने कहा था कि गुवाहाटी में बाढ़ का मुख्य कारण जोराबाट है। अब कांग्रेस और तरुण गोगोई के बेटे ने मुझे गाली दी कि मैं यूएसटीएम का नाम क्यों लेता हूं। मैंने वही दोहराया जो तरुण गोगोई ने पहले कहा था, पहाड़ियां गुवाहाटी की ओर से क्यों कटी और मेघालय की ओर क्यों नहीं? क्या यह बाढ़ जिहाद नहीं है? असम में शिक्षा को नष्ट करने की एक बड़ी साजिश चल रही है। भारत में खरीफ फसलों की बुआई पिछले वर्ष के आंकड़ों से अधिक जारी है। धान, दलहन, तिलहन सभी अग्रणी हैं। पुलिस थाने में सेना के जवान पर हमला, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उठाए सवाल। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, हमने 3 से 11 सितंबर 2024 तक दशहरा उत्सव से संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं। हम दशहरा उत्सव से संबंधित एक कार्य समिति की बैठक करेंगे, जिसकी अध्यक्षता एच.सी. महादेवप्पा करेंगे। इस साल दशहरा उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा, क्योंकि अच्छी बारिश के बाद किसान खुश हैं और जलाशय भर गए हैं। पिछले साल कम बारिश हुई थी, इसलिए हमने सादगी से जश्न मनाया। शिक्षाविदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर खुला पत्र लिखा, संसद में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा के पहले मुख्यमंत्री दयानंद बंदोदकर को उनकी पुण्यतिथि पर मीरामार स्मारक, पुराने सचिवालय और पोरवोरिम में श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में बारिश के कारण जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देता हूं। युवाओं को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा कई फैसले लिए गए हैं। पिछले 7 महीनों में सरकार ने 47,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। मैंने फैसला किया है कि 1 अगस्त 2024 से 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को अब 1,200 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। वहीं स्नातक पास बेरोजगार युवाओं को 2,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और स्नातकोत्तर बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पेरिस स्थित ओलंपिक खेल गांव से रवाना हुई। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से कहा कि ईरान इजरायल पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। एक्सियोस के रिपोर्टर बराक रवीद ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कॉल के बारे में जानकारी रखने वाले एक स्रोत का हवाला देते हुए कहा, एक बयान में गैलेंट के मंत्रालय ने पुष्टि की कि कॉल रात भर हुई थी। इसने कहा कि गैलेंट और ऑस्टिन ने परिचालन और रणनीतिक समन्वय और ईरानी खतरों के सामने इजरायली सेना की तत्परता पर चर्चा की। ऑस्टिन ने इस बीच मध्य पूर्व में एक निर्देशित मिसाइल पनडुब्बी की तैनाती का आदेश दिया है। अमेरिका सेना ने पहले ही कहा था कि वह इजरायल की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में अतिरिक्त लड़ाकू जेट और नौसेना के युद्धपोत तैनात करेगी। एक भूतपूर्व कदम के तहत पाकिस्तानी सेना ने घोषणा की है कि उसने पूर्व आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर लिया है और एक आवास योजना घोटाले के सिलसिले में उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू कर दी है। सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में की गई शिकायतों की सत्यता का पता लगाने के लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा एक विस्तृत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान सेना अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने पिछले सप्ताह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली,
उन्होंने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्रों की प्रशंसा की है। रविवार रात छात्रों के साथ बैठक के बाद यूनुस ने संवाददाताओं से कहा, हमें कोई संदेह नहीं है, छात्रों के नेतृत्व वाली क्रांति के कारण पूरी सरकार गिर गई। यूनुस ने छात्रों से हुई बातचीत का एक हिस्सा याद करते हुए कहा, मैंने कहा, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, आपने जो किया है वह बिल्कुल बेमिसाल है और क्योंकि आपने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया है इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूं। यूनुस ने छात्रों के साथ हुई बातचीत का एक हिस्सा याद करते हुए कहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बंगाल सरकार को राज्य में जघन्य अपराधों के लिए जवाबदेह होना होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था की स्थिति खासकर छात्रों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। गुरुवार रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई डॉक्टर के बारे में बोलते हुए प्रधान ने कहा कि कुछ दिन पहले जादवपुर में भी ऐसी ही घटना हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, चाहे हम इस जघन्य अपराध की कितनी भी कड़ी निंदा करें, यह पर्याप्त नहीं होगा। बंगाल सरकार को अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। कोलकाता पुलिस ने एक महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर की कथित रूप से क्रूर हत्या और बलात्कार करने के बाद आरोपी संजय राय की हरकतों के बारे में चौंकाने वाली विवरण का खुलासा किया है।